गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल का शुक्राना हर पल का शुक्राना श्वास श्वास शुक्राना सिमन सिमन शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में उनके लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास हम लोग सब हंसते रहें बसते रहें खुश रहें निहाल रहे तंदुरुस्त रहें चढ़ती कला विच रहें। गुरुजी से उनके चरणों में उनके चरणों का प्रेम की भक्ति मांगे और उनकी भक्ति में लीन रहने की समर्थता मांगे। उनके दिए हुए आदेशों उनके बताए गए वचनों पर चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से ही हम मांग सकते हैं। देखिए हम लोग जितने भी कल्चर्ड हो जाएं, हम लोग कितने ही हाईली एजुकेटेड पर्सन क्यों ना हो सोसाइटी में, बट आप ये देखिए कि इस महाकलयुग में रहते हुए एक सडनली एक सिंगल इमोशन हमें अपसेट करके चला जाता है और आप क्या करना शुरू कर जाते हैं, चीज़ें उसके विपरीत करना शुरू कर देते हैं और जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वही एक्शंस हम करने स्टार्ट कर देते हैं। लाइक हम दूसरों को हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या हम खुद हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी एक इमोशन आप पे हावी होना स्टार्ट हो जाता है। मायने ये नहीं कि आप एजुकेटेड है, मायने ये नहीं कि आप कल्चर्ड है, मायने ये है कि आप कितने स्टेबल है अपने इमोशंस को लेके, आप कितने सधे हुए हैं अपने आप को लेकर, अपनी आत्मा को लेके कि आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो तो आप बिल्कुल स्थिर हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इस धरती पे किसी और के हिसाब से जीने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने कर्मों को साफ करने के लिए आए हैं, अच्छे अच्छे छापे लगाने के लिए आए हैं, अपने ईश्वर की उस्तत करने के लिए आए हैं और उन्हीं की उस्तत करते करते इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए आप सचखंड की तरफ जाने के लिए आए हैं। एक छोटा सा इमोशन कितनी आराम से डिस्टर्ब कर देता है जो लोग सदे हुए नहीं होते। बट देखने की बात यह है कि वी स्पेंड सो मच टाइम एंड एनर्जी इन कल्चरिंग इन एजुकेटिंग आवर सेल्फ, येट वन सिंगल इमोशन कैन डिस्टर्ब अस एंड मेक अस अ मॉन्स्टर। तो इसी मॉन्स्टर से हमें बचने की ज़रूरत है और इस मॉन्स्टर से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को साधिए, ईश्वर से जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी की साधना से जुड़िए, गुरुजी को समय दीजिए ताकि गुरुजी भी आपको समय दें। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि जिसकी आत्मा की जितनी भूख होगी मैं उसका उतना ही पेट भरूँगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना समय गुरुजी की उस्तत में लीन रहते हैं। क्योंकि इस महाकलयुग के विकारों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ अध्यात्म। आप अपने अंदर जो ब्रोकन वर्जन में हैं उन वर्जन्स के कर्मास को क्लेंस करवाइए गुरु महाराज जी से। और जो आपके अंदर प्यार की कमी है, बिकॉज वी आर द लाइट विच केम फ्रॉम आवर गुरु साहब्स लाइट, वी ऑल आर वन सोल। अगर एक दूसरे को एक समान देख के और अपने अंदर शांति को हम लोग संजोएंगे या शांति को हम लोग स्थापित करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। मेडिटेशन करने से देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी होती है। मैं आपको एक छोटा-सा असली का ही जो एक वृतांत रहा है, एक प्रसंग है गौतम बुद्ध जी से जुड़ा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जब गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उनके अनुयायी बने थे, तो वन डे गौतम बुद्ध वाज़ अंडर अ बनियन ट्री एंड उनके एक अनुयायी ने उनसे पूछा कि आपको मेडिटेशन, इतना मेडिटेशन आप करते हो, ईश्वर से आप जुड़ चुके हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया है, तो आपको क्या मिला इससे? तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि मिला तो मुझे कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ खो दिया। तो उनके अनुयायी ने पूछा कि फिर आपने ऐसी मेडिटेशन क्यों करी कि जिससे आपको खोना पड़ा? तो उन्होंने बोला, आप पहले सुनो मुझसे क्या-क्या खोया मैंने। मैंने अपना गुस्सा खो दिया, मैंने अपने काम इच्छाओं को खो दिया, मैंने क्रोध को खो दिया, मैंने निंदा को खो दिया, मैंने दूसरों को हर्ट करना खो दिया, मैंने एंग्जाइटीज़ खो दी, मैंने डिप्रेशन खो दिया, मैंने अपनी अस्थिरता को खो दिया, मैंने जो अविचलता मेरे मन में हमेशा रहती थी मैंने उसे खो दिया और जो मेरा धैर्य सधा हुआ नहीं था वो सध गया। तो वो मैंने जो अधीर मेरा व्यक्तित्व था मैंने उसे खो दिया। तो यदि एक मेडिटेशन करने से आपका माइंड इतना स्थिर हो जाता है, क्योंकि देखिए आप माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप माइंड में विचार कभी आपके बंद नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य ना तो विचार शून्य है ना ही भाव शून्य है। विचार हज़ारों की मात्रा में आने ही आने हैं, बिकॉज़ हम लोग रह रहे हैं अर्थ पे और इस अर्थ पे इस टाइम जो वेग है वो है महाकलयुग का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ बोलना, निंदा करना, दूसरों को दिल दुखा देना, वो चीज़ हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर ही हील्ड नहीं है।
हम लोग के अंदर की विकारताओं के कारण ही जो ये प्यार हम में नहीं है, हम दूसरों में ढूँढते हैं। हमारे अंदर ही गुस्सा भरा हुआ है, हमारे अंदर ही आक्रोश है, हमारे अंदर ही द्वेष है, हमारे अंदर ही जलन है, हमारे अंदर ही निंदा करने की आदत है, हमारे अंदर ही दूसरों का दिल दुखा अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते हम लोग दूसरे का दिल दुखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि हमारे दुःख के कारण हमारे स्वयं हैं, हमारे कर्म हैं, उसके बाद हमारे जो अंदर के विकार हैं, जिनकी वजह से हम बड़े ही अधीर रहते हैं, बहुत ही चंचल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिप्रेस रहते हैं, एंग्ज़ायटीज़ में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो ये हम लोग हैं, अंदर से हैं, बिकॉज़ वी आर दैट इज़ आवर ब्रोकन वर्ज़न। तो उन ब्रोकन वर्ज़न्स को आपने क्लीन करना है। कैसे क्लीन होगा ये? जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पर नहीं आएँगे, जब तक आप नहीं वॉक करना स्टार्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ़ का एक 50% का बैलेंस हिस्सा नहीं बनाएँगे। देखिए मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ तो मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से निकली हुई हूँ। कोई भी व्यक्ति दूध धुला नहीं होता है, कमियाँ सबके अंदर होती हैं। कोई भी चीज़ कमी के बगैर तो नहीं हो सकती। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी इसके ऊपर बताना चाहती हूँ कि देखिए कई सारी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, कोई ना कोई कमी के कारण ही बनी हुई हैं। आप चाँद को ही देख लीजिए, चाँद देखने में बहुत खूबसूरत है बट उसमें स्कार्स होते हैं, है ना? जो समुद्र का पानी है, इतना गहरा, इतना सुंदर, इतने इसमें सुंदर-सुंदर कोरल्स है बट वो क्या है, खारा है। प्रकृति में इतने सुंदर हमारे पदार्थ हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं बट उसमें भी परंतु फिर भी आप बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या जंगली जानवर भी है, कीड़े-मकोड़े भी हैं, ठीक है? अब इतनी सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी सदी हुई हैं जिसका हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो हर चीज़ के साथ कोई ना कोई गुण है तो उसके अवगुण भी उसके साथ है ही हैं। ठीक है? तो ऐसे ही जो व्यक्ति है ना हम लोग हैं, हमारा एक डार्क साइड है, एक हमारा लाइट साइड है। डार्क साइड क्या है? हमारे ट्रॉमास हैं, जिनकी वजह से जो बचपन से हुए हों या हमारे कार्मिक्स हैं, पास्ट लाइफ़ के, इस लाइफ़ के और हम लोग उन्हें फ़ेस करते रहते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। कभी व्यक्तियों द्वारा हमें ट्रिगर्स दिए जाते हैं, कभी सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं या कभी अराउंड हमारे एनर्जीज़ इतना डेस्परेट हो जाती हैं तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बट हम इन सब चीज़ों में सिर्फ़ एक चीज़ ही नहीं सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? इसकी जड़ क्या है? देखिए कभी भी क्या होता है रूट कॉज़ पे जो कॉज़ है ना रूट का उस पे काम करना चाहिए। कभी भी देखिए आप एक गमला है उसमें एक पौधा लगा हुआ है, तब तक तो खिल रहा था। उसके बाद उसमें क्या हुआ उस पौधे में पत्तियाँ तो हरी-भरी है बट जब उसके फूल उग रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्या है सड़े-सड़े से हो रहे हैं या उसमें कीड़े लगे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे आप परेशान होंगे, अब देखने का नज़रिया देखिए 2 किस्म के लोग हैं। एक जो शायद अपने आप को साध के खड़ा हुआ है, मेडिटेशंस वगैरह करता होगा और उसको माइंडफुलनेस है। एक व्यक्ति है जो अभी इन सब चीज़ों से जुड़ा नहीं है, वो दुनियावी है। अब वो दोनों का देखने का नज़रिया क्या होगा? दोनों उसी गमले के पास खड़े हुए हैं। एक जिसका जो जो मेडिटेशंस नहीं कर रहा है, जो आध्यात्मिक नहीं है, जिसमें ठहराव नहीं है, वो यही बोलेगा यार क्या बार-बार मैं इसे उगा रहा हूँ, बार-बार इसके फूल ही खराब हो रहे हैं। उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? फूल खराब होने पे जा रहा है और जो सदा हुआ इंसान होगा ना, उसका ध्यान जाएगा कि जो इसके अंदर हम लोग खाद डाल रहे हैं या जो इसके अंदर की जड़ें हैं, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये फूल बार-बार मुरझा रहे हैं या इसमें कीड़ा लग रहा है। बात क्या है? नज़रिए की है ना? तो आप ये देखिए कि रूट कॉज़ पे काम कीजिए कि क्या समस्या ऐसी हो रही, कहाँ से ऐसा हो रहा है कि हमारे अंदर ये जो चीज़ें विकार इतने बने हुए हैं, ये विकार ही हमें बार-बार तंग कर रहे हैं। ना कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है, ना किसी के द्वारा हमें दुःख दिया जाता है। ये हम अंदर से ही स्थिर नहीं होते, जिसकी वजह से हम अंदर से ही हील नहीं होते। हमारे अंदर के इमोशंस जो इमोशनल कप्स होते हैं ना, वो सब खाली होते हैं, ढूँढते हैं उसे बाहर हैं, ब्लेम हम लोगों को करते हैं। हम लोग अपने कार्मिक्स को डील कर रहे हैं, ये हमारे अपने कर्मों के ही फल होते हैं। देखिए कार्मिक्स क्या होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स से बनाकर ही भेजे जाते हैं जिनके साथ आपका सबसे ज़्यादा अटैच वाला रिश्ता होता है। आपके फ्रेंड्स में आपका अटैचमेंट सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों से करवाया जाएगा, बाद में उन्हीं से ही आपके कर्म भुगतवाए जाएँगे। ये बहुत बड़ा सच है, इसे स्वीकार कीजिए। अपने आप को अंदर से आप स्थिर रखेंगे जब आप मेडिटेशंस करना स्टार्ट करेंगे, जब आप सिमरन करना स्टार्ट करेंगे, मंत्र जाप करना स्टार्ट करेंगे, कोई भी पाठ किसी भी धर्म या अध्यात्म से रिलेटेड होगा, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि तुम सिर्फ़ मेरा बताया हुआ पाठ करो। गुरुजी ने कोई स्पेशल पाठ नहीं दिया, मंत्र जाप दिया है, सिर्फ़ वो भी हमारी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए कि जुड़े रहेंगे, एक तार जुड़ी रहेगी तो करंट आता रहेगा, वो इसलिए दे रखा है। गुरुजी तो स्वयं वचन करके गए हैं कि आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, वैसे तो धर्म
और अध्यात्म में फ़र्क है, आध्यात्मिक होना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए। धार्मिक तो कट्टरपंथी है तेरा मेरा वाली, आध्यात्मिक होता है ऑल आवर। बट फिर भी चलिए ठीक है, किसी की भी हम भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, बट अपने धार्मिकता में रहते हुए आप किसी भी धर्म को यदि मानते हैं तो उसमें जो भी आपकी बहुत ही पवित्र पुस्तक है आप उसके पाठ जरूर करिए। पाठ करते रहने चाहिए। इस कलयुग की विकारता और वेग से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने आप को सारा दिन सिमरन में लगाइए। अपने गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना है, अपने कार्यों को नहीं छोड़ना है, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है, परंतु अध्यात्म को भी अपने साथ लेके चलना है। श्वास श्वास सिमरन करना है, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, आपके अंदर शांति आती रहेगी, आपके विकार खत्म होते चले जाएंगे। धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे ही जाता है कि आप अपने आप को कितना साथ देते हैं। फिर उसके बाद अपने आप थॉट्स पे कंट्रोल करना आपको आ जाएगा, अपने विकारों पे कंट्रोल करना आ जाएगा, आपको चीज़ों को रिलीज़ करना आ जाएगा, आपको लेट गो करना आ जाएगा, आपको एंगर रिलीज़ करना आ जाएगा, आपको ट्रिगर्स रिलीज़ करना आ जाएगा। दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लास्ट में, जो मथ के कहते हैं ना, दूध को मथो तो उसके बाद लास्ट में देसी घी निकलता है। तो लास्ट में दो चीज़ें जो आपकी सधनी चाहिए वो है कि एक तो आपका गुस्सा ख़त्म, दूसरा जिस दिन आपको चीज़ों को लेट गो करना आ जाएगा ना कि चल छोड़ना यार ठीक है, किसी के पीछे नहीं भागा जाता है। देखिए, छोड़ने में और त्यागने में ना फ़र्क होता है। छोड़ने का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को साथ में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती आप छोड़ रहे हैं पर आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। त्यागने का मतलब ये होता है कि आप जिसको ये पता चल गया ना यहाँ पर दुनिया में सब चीज़ हमारी टेम्परेरी है, जाना हमने अकेले है, क्योंकि शाश्वत क्या है? मृत्यु। अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये रिश्ते नाते ठीक है, इनमें रहना है बट अटैच होके नहीं रहना है। एक डिटैचमेंट का जो एक फैक्टर है वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना है, बिकॉज जो भी जाएगा अकेला जाएगा। कोई ये कहे मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, बहन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, बच्चे भी हैं इवन, तो कोई भी आपके साथ मरेगा नहीं जिस दिन आपकी यात्रा यहाँ से ख़त्म होगी। तो अपने आप को इस डिटैचमेंट में रखते हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बैलेंस बनाना है आपने अपने पारिवारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सोशल लाइफ में, मर्यादित रह के। कहीं पे भी आपने भटकना नहीं है, कहीं पे आपने ऐसे अपने आप को छोड़ नहीं देना है कि उन विकारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता चला जाए। ठीक है, देखिए अपने आप को इतना सादी एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे स्टोरी सुनाती हूँ। कर्ण वो व्यक्ति थे, जब परशुराम की शिक्षा पूरी हुई थी ना तो उन्होंने कहा था कि अब तुम इस लायक हो गए हो कि पूरी धरती पर अगर तुमको कोई हरा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ महादेव हरा सकते हैं। ये परशुराम जी ने कर्ण को जब दीक्षा दी थी तब उन्होंने ये आशीर्वाद उनको दिया था। ठीक है, और पूरी धरती पर किसी की औकात नहीं कि जो कर्ण को हरा सकते, सिर्फ महादेव के अलावा। महाभारत का युद्ध जब हुआ था और जिस रथ पे अर्जुन बैठे हुए थे, आपको पता है रथ के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और इस रथ पर अदृश्य रूप में कौन विराजमान थे? हनुमान जी। तो श्री कृष्ण कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार। हनुमान जी कौन थे? भगवान शिव के अवतार। यानी कि सृष्टि के दो सबसे पावरफुल भगवान एक रथ पर सवार है। और उस रथ पर जब कोई इंसान बाण चलाए और यह रथ दो कदम पीछे चल जाए तो सोचकर देखे वह इंसान कितना पावरफुल होगा। कर्ण ने दो बाण चलाए थे और रथ पीछे खिसक गया था, तो आप सोचो कितना पावरफुल होगा। एक अर्जुन तो क्या, 1,00,000 अर्जुन मिलकर भी एक साथ लड़ते ना तो कर्ण को हरा नहीं सकते थे। बट क्योंकि धर्म और धर्म का युद्ध था और अर्जुन के साथ स्वयं ईश्वर खड़े हुए थे, तो इसलिए कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर इंडिविजुअल अर्जुन लड़ते तो शायद वो आज वीर गति को प्राप्त होते, और कर्ण को कोई नहीं हरा सकते थे, उन्हें सिर्फ महादेव हरा सकते थे। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब ऋषि और महर्षि मुनि वगैरह हमारे हुआ करते थे, जब द्वापर युग था, जब हमारा ये राम युग था, सतयुग था, तो क्या था पहले? क्या होता था? देखिए, कंस को किसने मारा था? कृष्ण जी ने। रावण को किसने मारा था? राम जी ने। ठीक है, ऐसे हिरण्यकश्यप को किसने मारा था? विष्णु जी ने। ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, इन राक्षसों को मारने के लिए स्वयं ईश्वर ने जन्म लिया था। अभी मैं जब जुड़ी हूँ ना, जब ये गुरु ग्रंथ साहिब जी से, गुरु जी के तरस से, मैं, गुरु जी ने ही मुझे जोड़ा स्टार्टिंग से ही। गुरु नानक देव जी से मुझे गुरु जी ने ही जोड़ा है, गुरुद्वारे से मुझे गुरु जी ने ही जोड़ा है। और आज का नहीं, 2.5 साल से गुरु जी मेरे साथ हैं। और उससे पहले भी जब मेरी शादी भी हुई थी तो उस टाइम भी मेरा सारा झुकाव गुरुद्वारे की तरफ ही गुरु महाराज जी ने डाला हुआ था शुरू से।
बट वो किसी कारणवश और ब्लैक मैजिक के प्रोजेक्शंस की वजह से मेरा अध्यात्म को बहुत वीक कर दिया गया था। मैं पहले भी बहुत आध्यात्मिक रही हूँ। हनुमान जी के लिए मेरा बहुत 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 गहरा प्रभाव रहा है। माँ की तरफ मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। मैंने व्रत भी करे हैं। मैं हर मंगलवार हनुमान जाती थी, हनुमान हनुमान मंदिर जाती रही हूँ, हनुमान चालीसा में पढ़ती रही हूँ, सुंदरकांड पढ़ती रही हूँ, ये सप्तशती, दुर्गा सप्तशती पढ़ती रही हूँ। बट एक टाइम ऐसा आया था, मेरे अंदर ऐसे विकार उत्पन्न कर दिए गए थे कि मैंने सब चीज़ें करनी छोड़ दी थी, इवन मैंने पूजा करनी भी छोड़ दी थी। एंड द रीज़न आई डोंट नो व्हाई। दोज वर ओनली कि जो मेरे आसपास के जितने भी मेरे कार्मिक्स और मेरे कर्म के जितने भी प्रभाव थे, प्लस जो ब्लैक मैजिक था। तो चीज़ों से तो हमें खुद ही बचना है, खुद ही बचना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है। देखिए अपने आप को अब हमें पता चल गया अच्छे तरीके से, जब गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आए, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली। आप इस चीज़ को बिल्कुल हल्का मत लीजिए कि हम लोग को गुरु मिले, सिर्फ गुरु जी को बहुत हल्के में मत लीजिए कि सिर्फ इतना ही कि गुरु जी ने हमें चूज़ कर लिया है, हम लोग सत्संग करेंगे, हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे, हम लोग लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम जल प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक आप हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी साथ रहेंगे, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। परंतु अपनी यात्रा जो इस जीवन की समाप्त करनी है, बहुत भागों से गुरु मिलते हैं और हमारे तो समर्थपूर्ण गुरु हैं जो स्वयं महाशिव हैं। तो इनसे तो आप मोक्ष मांगिए, मोक्ष के लिए जुड़िए। ये पदार्थ, ये जीवन, रिश्ते, नाते, चकाचौंध, ये यहीं की यहीं रह जानी। अगर यही सब माँग के आप दे तो वो देंगे, यही सब माँग के आप यहीं रहेंगे, फिर योनियों में जाएँगे। 4 युग लगते हैं 84 लाख योनियाँ बिताने के लिए। आप सोचिए कि फिर वो 84 लाख योनियाँ आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो एक मानव जीवन मिला हुआ ना, इसमें आप समझ लीजिए ये आपका एक लास्ट चांस है किसी चीज़ का। तो आप क्या करेंगे? पूरा जोर लगाएँगे, पूरा झोंक देंगे अपने आप को। तो वही चीज़ करिए, अपने आप को झोंक दीजिए इन योनियों से मुक्त होने के लिए। अजून हो जाइए। अजून मतलब होता है इसके बाद कोई योनि ना होना। वो एकमात्र तरीका सिर्फ़ यही है कि जब आप गुरुजी से उनके आगे बैठ के अरदास करेंगे कि मैं अपने कर्मों को काटने के लिए रेडी हूँ, मेरा प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और फिर लग जाइए आप उनके सिमरन में। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप समय निकालिए, सुबेरे का दे सकते हैं। देखो उत्तम समय ब्रह्म वेला होता है, बाकी तो सारा दिन आप जब मर्जी कीजिए, सिमरन ही है, अमृत वेला ही है। पर उत्तम समय सवेरे का होता है 3 बजे से लेके साढ़े छः 7 बजे तक का। उस दौरान करें तो उस टाइम बिल्कुल 1 टू 1 कनेक्शन सेट होता है ईश्वर से, क्योंकि उस टाइम कोई शोर नहीं होता, ना घर का, ना बाहर का, ना अंतरिक्ष में, ना पृथ्वी पर। तो वो उत्तम समय होता है। उस टाइम आपके जवाब बहुत क्लियरिटी में मिलते हैं, आपको बहुत क्लियरिटी से आप जुड़ते हैं, बहुत डीप लेवल पे आप जुड़ते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें ही करनी है हमने, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। और आपकी आत्मा की भूख पदार्थों के पीछे भागने की नहीं होनी चाहिए, आपकी आत्मा की भूख मोक्ष की तरफ भागने की होनी चाहिए और उसके बाद प्रभु को देखने की इच्छा की होनी चाहिए, प्रेम की होनी चाहिए। अब प्रेम में आप क्या-क्या करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो गुरुजी से बस वो प्रेम ही मैंने माँगा था, गुरुजी से अरदासों में उन्होंने ऐसा प्रेम मुझे दे दिया ना, मेरे साथ रहते 24 घंटे। अब इसके बाद मुझे किसी चीज़ की आशा ही नहीं, अभिलाषा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं बची। मुझे लगता है बस गुरुजी ने मेरे से जो सेवा लेनी है, और बहुत सुंदर-सुंदर सेवाएँ गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शी हैं। मैं कह रही मैं बहुत निहाल हूँ, बहुत निहाल हूँ। गुरुजी तो स्वयं वचन करके गए हैं कि लोग ना एक रोटी की सेवा देने के लिए भी तरसते हैं, और मैं तो बहुत-बहुत, अगर समर्पण का मतलब ये था कि मुझसे जी गुरुजी ने इतनी सेवाएँ लेनी थी साथ रहते हुए ना, मैं कह रही मेरा समर्पण करना कहीं भी मिथ्या नहीं हुआ, कहीं गलत नहीं हुआ। बहुत अच्छा किया जो मैंने रो ली, धो ली, कुछ भी कर लिया, अपने कर्म गुरु महाराज जी से कटवा ली, और अब इतनी शांति में हो, अकेलेपन से हट के अब एकांतवासी, वो एकांतवास ना इतना सुख से भरा हुआ है, अकेलापन तो हट गया। अकेलापन का मतलब होता है कि आप अभी भी दुनिया में फँसे हुए हो, आप चाहते हो लोग आपके लिए ठीक हो जाए, आप चाहते हैं लोग आपके लिए अच्छा सोचें, आपको एप्रिशिएट करें और वो रिश्ते आपसे दूर ना जाएँ। वो अकेलापन होता है कि उस टाइम अगर आपका आइसोलेशन पीरियड चल रहा है और आपका ध्यान तब भी इन्हीं चीज़ों पे ही जा रहा है, तो दैट मीन्स कि यू आर स्टिल स्टक। बट एकांतवास का मतलब होता है कि जब आप सध गए, आपका माइंड शांत हो गया, आपको सत्य पता चल गया जीवन का, शाश्वत मृत्यु है, हमने अपने कर्म भोगने आए हुए हैं, किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है, अपने ट्रू सेल्फ के साथ रखना है, सच्चाई पे चलना है, विकारों को छोड़कर, त्याग कर चलना है। कि ये सच जानकर कि हाँ, हमारा कुछ भी नहीं है, वो होता है एकांतवास। फिर उसमें आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि दुनिया में तो आग लगी पड़ी है। आप किसी व्यक्ति से बात करने जाएँगे ना, आपका हृदय फिर शंका में आएगा। आपको गंदगी फ़ील होगी कि यार मैं इतनी मुश्किल से कष्ट कटवा के आगे आई हूँ, अब मैं उस चीज़ में दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं तो साफ स्पष्ट बोलती हूँ, अगर आज मुझे कोई मिलियन बिलियन डॉलर्स भी दे देना और ये कह दे कि आप फिर से इस दुनिया में आ जाओ और स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल लो कर दो, मैं उस पैसे को लात मार के, सॉरी लक्ष्मी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, सॉरी गुरु महाराज जी। अगर मुझे कोई
इस चीज़ का लोभ देगा, मैं उस लोभ को उसी टाइम नकार के साइड करके मैं अपनी जो स्पिरिचुअलिटी, जो मेरा एकांतवास है, मुझे बहुत प्रिय है, उसके ऊपर से सब कुछ वार सकती हूँ मैं, सब कुछ। ये चीज़ होती है। होता क्या है यहाँ पे, जो खुशियाँ बाँटने वाले हैं ना, वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। जो खुशियाँ देना जानते हैं, जो खुद अंदर से पूर्ण रूप से खुश हैं, तभी वो खुशियाँ बाँट सकते हैं, वो आनंद ले रहे हैं। यहाँ खुशी जो बटोरने वाले हैं ना, वो अपने आनंद को खो देते हैं। क्या होता है देखो, कुछ लोग ना केवल क्या होता है, सुख बाँटते हैं, तो कुछ लोग केवल अपने लिए ही सुख खोजते हैं, ऐसे ही होता है ना। देने वाला जो होता है ना, सच्चे कल्याण के मार्ग पर होता है, और जबकि जो कलेक्ट करने वाला होता है या संजोने वाला होता है ना, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है, उसे कभी किसी चीज़ का ना कोई सुख प्राप्त नहीं होता। तो करना क्या, स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। अब ये सोचना छोड़ दो कि मुझे सब पसंद करें, मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मुझे सब पसंद करो। स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। यू डोंट इवन लाइक एवरीबॉडी। इवन आप भी, हम किसी को भी पूर्ण रूप से पसंद नहीं करते हैं, तो कैसे हम किसी से ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो हमें पसंद करें। अपना काम कीजिए, करना क्या है, शो लव एंड माइंड योर बिजनेस। इट्स अ लाइफस्टाइल, यही हम सब ने करना है। हम सब यही करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सच को जितना जल्दी जान लेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बुद्धिज़्म में भी गुरु महाराज जी ने मेरा इंटरेस्ट रखा, और मुझे लॉर्ड बुद्धा से बहुत 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 कनेक्शन फ़ील होता है। मेरे घर में मैंने ये एक डिज़ायर करा था, जब मेरे को गुरु महाराज जी ने फ्लैट बख्शा था। ये बहुत बड़ा सत्संग है अपने आप में। मैंने ये सोचा हुआ था, मैं एक बुद्धा जी की एक प्रतिमा ज़रूर लेकर आऊँगी अपने घर में। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब गिफ्ट्स खुले ना, सबसे पहला गिफ्ट आया, उसमें उसमें सबसे पहले बुद्धा जी का ही स्टैच्यू था। इतना सुंदर शांत स्टैच्यू है वो। और बुद्धिज़्म जो टीचिंग्स देते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, जॉय एंड हैप्पीनेस अराइज फ्रॉम लेटिंग गो। हम जब चीज़ों को लेट गो करना सीख जाते हैं, तो दैट इज़ द रियल जॉय एंड हैप्पीनेस। सो वी शुड सिट डाउन एंड टेक एन इन्वेंटरी ऑफ अवर लाइफ। देयर आर थिंग्स यू हैव बीन हैंगिंग ऑन टू दैट रियली are not useful and deprive you of your freedom. Find the courage to let them go. कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर अंदर से एक हैप्पीनेस और जॉय की जो एक प्रवृत्ति होती है ना, जो खुशी होती है, वो स्वयं आती है। तो बैठिए, ठीक है, अपने आप को अंदर आत्मसात, अपनी आत्मा को खोजिए, अपनी आत्मा को डिग कीजिए, उसी में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठाएंगी, आपको फ्रीडम में लेकर आएंगी। तो वो एक स्ट्रेंथ और करेज की ही ज़रूरत है कि चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात, कि किसी को भी आपको जज करने दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कोई बात नहीं। उनकी ओपिनियंस जो है ना, वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। दोज आर नॉट योर प्रॉब्लम्स। यू जस्ट स्टे काइंड एंड यू जस्ट कमिट टू लव एंड फ्री योर सेल्फ। नो मैटर वॉट दे डू और से, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या कहते हैं। डोंट यू डेयर डाउट योर वर्थ। अपने आप पे बिल्कुल कभी भी शक मत कीजिए, एंड कभी भी अपनी ब्यूटी को खोइए मत। दैट इज़ योर ट्रू ब्यूटी। तो जस्ट कीप शाइनिंग लाइक यू डू, ठीक है। तो मुझे मन करा आज मैं थोड़ा सा बात करूँ इस चीज़ के ऊपर, आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो। इसी के साथ एक और बहुत सुंदर से प्रसंग जो गुरु महाराज ने सत्संग के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में मुझे दिए। मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत टाइम से उनका माइंड प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे थे। अब तो काफ़ी शांत हो गए, बहुत अग्रेसिव रहने लग गए थे, बहुत नेगेटिव थे। तो उसी को ही हथियार बना के करने वालों ने बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से बहुत टाइम सफ़र करना पड़ा था चीज़ों को लेकर। बट अब गुरु महाराज जी का बहुत 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 बेअंत शुक्राने हैं मेरे अंकल जी को इतना शांत करने के लिए, मेरे हस्बैंड को मेरा हस्बैंड बनाने के लिए, हम लोगों में फिर से वही प्यार जगाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। अभी भी थोड़ा सा रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं, उनको चिंता करने की बहुत आदत है, बहुत आदत, जिसकी वजह से ना उनका फ्रस्ट्रेशन अंदर कभी कभी पैदा हो जाता है। और कभी कभी तो वाकई में ऐसा लगता है कि चीज़ें वो कर नहीं रही हैं, उनसे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहेव इतना ऑकवर्ड हो जाता है। बट गुरुजी ने मुझे उसमें क्या करना है सिखा रखा है बहुत अच्छे से। शांत रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, प्यार से बात कीजिए, कभी भी कौड़ी बात मत कीजिए। कौड़ी बात क्या होती है, गुरु नानक देव जी रहे हैं ना हमारे गुरु, वो ना पता है क्यों उन्होंने ईश्वर की इतनी उस्तत करी थी। उन्होंने ईश्वर से ना मतलब 70% विनम्रता वरदान में ले ली थी, आपको पता है। इतने विनम्र रहे हैं हमारे गुरु नानक देव जी, इतने विनम्र। कभी किसी के साथ उन्होंने कड़वी बात नहीं करी, कभी भी नहीं गुस्सा करा, और हमेशा दूसरे के गुणों को ही सोचकर उसमें उसके अवगुणों को ख़त्म करा है। हम लोग मनुष्यों की क्या आदत होती है, हम लोग ना, हमें गुस्सा क्यों आ जाता है,
कोई हमारे साथ भी होता है ना, तो हम उसके अवगुणों को, उसकी तरफ जो उसकी की हुई गलती को देखते हैं ना, उसको सोचना शुरू करते हैं, तब गुस्सा आने लग जाता है। मत कीजिए गुस्सा, बिल्कुल। बिल्कुल कड़वा मत बोलिए, दूसरे के गुणों को देखिए, क्योंकि हम भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो हम दूसरे पे कैसे उँगली उठा सकते हैं। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो मेरे अंकल जी को इतना माइंडफुलनेस दे रहे हैं। और गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे पति को अक्ल इन लोगों ने काबू में कर रखा है, ये लोग तुझे सुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गया हूँ और इन लोगों का हिसाब करने ही आया हूँ। तेरे साथ हुए एक एक अन्याय का हिसाब होगा, सब तेरे हक में करने का वक्त आ गया है। तेरे पति के साथ तेरा रिश्ता इस कदर आज ब्लेस कर रहा हूँ, बस तू मेरे इन्हीं बताए हुए आदेशों पर इसी तरीके से चलती रहे, सावधान रहे। साथ ही तेरे घर वालों पर आए ये कष्ट, जो घर की खुशियाँ बर्बाद कर दी गई, आज उनका निवारण भी मैं करके तेरे मायके वालों को भी अपने आशीर्वाद से तार रहा हूँ। ये बहुत रियलिटी है। आप देखिए, जो जो होता है ना पूरे दिन में, वही वही गुरु महाराज जी के मैसेजेस बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। और वो कब होता है, जब आप बहुत जुड़ जाते हैं ना इनसे, तो ये बात करते हैं आपसे, पूरी पूरी बात करते हैं। आपकी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं ना, आप समझ नहीं पाओगे। गुरुजी ने मेरी बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, क्योंकि मेरे मायके में बहुत कष्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, और गुरु मेरे ही ऊपर चल रहा था। वो सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए, और बेमतलब के मेरे फादर को तो अब ठीक कर दिया गुरु महाराज जी ने। मेरे पापा तो बहुत ही मेरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। मम्मा जो इतनी कनेक्टेड थी, उन्हें डिसकनेक्ट कर दिया था। मेरे सिबलिंग्स के बीच में, मतलब थे घर के ही सिबलिंग्स ही थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी की, बट उन्हीं के ही बुद्धियाँ ख़राब कर दी गई। क्योंकि कई लोग नए जुड़ जाते हैं ना, हमारे हमारे जो ब्लड रिलेशंस में बहुत सारे शादियाँ हो जाती है, तो नए नए लोग जुड़ जाते हैं, तो सबको अपना बस एप्रिसिएशन चाहिए, क्रेडिट चाहिए। इन चीज़ों में तो बकवास है ये, एप्रिसिएशन और क्रेडिट कब्जे करने, बकवास चीज़ें हैं एकदम। यूनिटी होनी चाहिए, हारमनी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारी ख़राब कर दी गई। पर गुरु महाराज जी ने फिर मुझे ही शांत करा और मेरे फ़ेवर में आके खड़े हो गए, बिकॉज़ मेरे आत्मा पे इतने कष्ट दिए जा रहे थे, गुरु महाराज जी से भी नहीं देखा गया। तभी वो मेरे जीवन में प्रकट हुए कि अब बहुत हो गया, अब इसका उद्धार करना है। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी, बेअंत शुक्राने। और गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड के ऊपर हो रखे इन प्रोजेक्शंस को अब धीरे धीरे काफ़ी निकाल दिया है, काफ़ी आगे निकाल देंगे, प्रोसेस चल रहा है। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और गुरु जी ने मेरी बहुत सारी बीमारियां काटी है। अभी लास्ट बीमारी रह गई थी एक बहुत बड़ी, और उसका मैसेज आया है कि कुड़िए, तेरी बड़ी बीमारी में छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे माड़े कर्मों की सज़ा माफ़ कर दी है। जो अदा तू सुबह शाम करती है वो सचखंड तक पहुँच गई है। तेरी न्यू लाइफ है, एक खूब तरक्की करोगी, हमेशा मैं तेरे अंग संग सहाय हैं। और वाक़ई में ये कहने के लिए नहीं है, बीमारियाँ मेरी बहुत थी, और गुरुजी ने बोला है कि ये तेरी अपनी बीमारियाँ नहीं, ये प्रोजेक्टेड बीमारियाँ हैं। तेरे अंदर प्रोजेक्शंस करे गए थे, और एक नहीं बहुत सारे। और इतने मैजिकल तरीके से गुरु महाराज जी ने मेरी बीमारियाँ ख़त्म करी है, मुझे पूरा महसूस हुआ है, क्योंकि मेरी साइकिक सर्जरी गुरु महाराज जी ने करी है। आपको पता है, गुरु महाराज जी बहुत बड़े वैद्य हैं, हमारे शिव महाराज जी बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े हीलर, बहुत बड़े हीलर। आप यकीन भी नहीं कर सकते कितने बड़े हीलर हैं वो, हमारे शिव महाराज जी। समझ रहे हैं आप, बहुत बड़े हीलर हैं। पता है वो क्या है, गुरु जी स्वयं बोलते हैं, आई एम योर हीलर। मैं आपके हर एक पेन को देख सकता हूँ जो आपके अंदर चल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। मुझे सारे तुम्हारे वाउंड्स के बारे में पता है जो दूसरों ने तुम्हें दिए हैं। पर मैं रब हाँ, जो आपको रिस्टोर कर सकता है, जो हर चीज़ को नया बना सकता है। मैं हील कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हार्ट को हील कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे ऑर्गन्स को हील कर सकता हूँ। मैं स्ट्रेंथ बॉडी में भर सकता हूँ, पीस बॉडी में भर सकता हूँ, तुम्हारे माइंड में पीस दे सकता हूँ। और जो पेन्स तुम्हारे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, मैं ही हटाऊँगा इन्हें। एंड द हर्ट विल नॉट डिफाइन यू। ये जो तुम्हारे दर्द है ये तुम्हें डिफाइन नहीं करते हैं। आई एम रिलीजिंग माई हीलिंग पावर ओवर योर लाइफ राइट नाउ। और यही हो रहा है, अपनी वो हीलिंग पावर्स हमें डाल रहे हैं। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ कि जब गुरुजी ने मुझे हीलिंग करनी होती है ना, मेरी पूरी बॉडी में ना ऐसे होता है कि कुछ घुस गया है, जैसे स्वयं कुछ घुस के बैठ गया है। कल सवेरे भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैं बैठी हुई थी मेडिटेशन में, और एकदम मेरे सर पे कुछ ऐसा हुआ कि घूमा, और मेरे पूरी बॉडी में ऐसे हुआ जैसे मैंने एनेस्थीसिया दे दिया गया हो, और मेरी पूरी बॉडी हैवी हो गई, मेरे से बैठना मुश्किल हो गया। मुझे नहीं पता कब मेरे पैर किसने सीधे करे टेबल पे, कैसे मेरा सर पीछे लगाया, मुझे कुछ पता नहीं। वो गुरु महाराज जी ने पहले भी किया है। देखिए हवा घूम रही ठंडी ठंडी मेरे इर्द गिर्द।
और मेरे को होश आया ना 15-20 मिनट बाद, मेरे को अंदर-अंदर मुझे पता चल रहा था कि मुझे हीलिंग हो रही है, क्योंकि पूरी बॉडी में नसों में ऐसे कुछ घूम रहा था मेरे। बॉडी इतनी हैवी हो रही थी, जैसे मेरे को एनेस्थीसिया पहले भी 2 बार मुझे मिले हैं हैवी एनेस्थीसिया, तो वैसे ही मुझे फ़ीलिंग हो रहा था पूरा, और पूरी बॉडी मेरी गुरु महाराज जी हील कर रहे थे। और मैं जब उसके बाद मेरे को लगा, मैं कहा आज लग रहा है सारा दिन रेस्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये साइकिक हीलिंग हो रही है मेरी और गुरु महाराज जी कर रहे हैं, और मैं तो बॉडी हिल भी नहीं पा रही है। आप इतना ऐसे बॉडी में ना अकड़न सी, ऐसे अजीब सा हो गया मेरा बॉडी, और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला किसने मेरे पैर सीधे करे, किसने मेरा सिर सोफ़े पे लगाया, ऐसे जैसे आराम से लिटा दिया। और उसके बाद 15 मिनट बाद फिर मेरे को अंदर से पूरा खिंच गया, मेरा बॉडी हल्का हो गया और मैं फिर से चौकड़ी मार के बैठ गई। शुक्राने करे मैंने गुरु महाराज जी के, क्योंकि अब तो मुझे पता है गुरु महाराज जी कैसे साइकिक हीलिंग्स और सर्जरीज़ करते हैं। मेरे नसें खोली हैं गुरु महाराज जी ने, कभी जब अंगूठे की बंद थी तो अंगूठा खींचा है। उँगलियों में पूरे मेरे सिरिंज से मेरे इंजेक्शंस दिए गए हैं। मेरे नसों में मुझे दौड़ता हुआ नज़र आया है, कुछ ऐसे फ़ील हुआ है कि हाँ, कुछ चल रहा है। और पेट की सबसे बड़ी बीमारी गुरु महाराज जी ने मेरी दूर करी है, बेअंत शुक्राने। सो कीप गोइंग, डिफ़िकल्ट रोड्स कैन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, ये आप लोगों को भी पता है। जितनी ज़्यादा सड़क इतनी रिस्की होगी ना, उतने ही जो फाइनल डेस्टिनेशंस होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट द हायर लाइफ। नहीं पता होता सबको हाई लाइफ के बारे में, बिकॉज क्यों नहीं पता होता, देयर सोल्स आर अभी अवेकन नहीं है, देयर सोल्स आर नॉट अवेकन, सो दे गो ऑन एन्जॉइंग देयर ऑर्डिनरी लाइफ्स, वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ्स में ही खुश हैं, है ना। नेचुरली दे हैव मैनी डिफिकल्टीज एंड मिजरीज ऑल्सो, मतलब चाहे उन्हें कितना भी मर्जी दुख भोगना पड़ रहा है, कितना ही उन्हें भुगतना पड़ रहा है डिफिकल्टीज को, बट दे आर हैप्पी इन देयर ऑर्डिनरी लाइफ्स। दे डू नॉट वांट टू अवेक देयर सेल्फ, दे डू नॉट वांट टू कनेक्ट with the higher selves and higher powers. That is our Guru Sahab. शिव पता क्या कहते हैं, सीखा हुआ ज्ञान उधार का ज्ञान है, दूसरे से लिया हुआ ज्ञान बंधन का कारण बनता है। तो क्या करना चाहिए, तुम उन सब को छोड़ दो जो दूसरे से मिला है, तुम उसकी तलाश करना छोड़ दो जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला। तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा निज है, संपदा है, ठीक है, निजित्व है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। तो देखिए, अध्यात्म से कितना सारी चीज़ें मिल रही हैं, और आप जो पैसे के पीछे भागते हैं उससे क्या मिलता है। मनी कांट बाय मैनर्स, मनी कांट बाय मॉरल्स, मनी कांट बाय रिस्पेक्ट, करेक्टर, कॉमन सेंसेस, ट्रस्ट, पेशेंस, क्लास, इंटेग्रिटी, लव, ये सब हमें अध्यात्म से ही आ सकता है। तो ये जो शब्द मैंने बोले हैं, मैं इसे एंड अप करना चाहूँगी फिर दोबारा उन्हीं शब्दों से कि जस्ट शो योर लव एंड माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स अ लाइफस्टाइल। जुड़े रहिए अध्यात्म से, जुड़े रहिए शिव से, महाशिव से, जुड़े रहिए यूनिवर्स से, जुड़े रहिए हमारे महागुरु जी से, क्योंकि ये समर्थ गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं। इनके आगे बैठ के जब आप मेडिटेशंस करेंगे ना, आपके ऊपर अटैक्स जो स्पिरिचुअल्स होंगे या कुछ भी आपके एनर्जीज जब बैलेंस होने लगेंगी, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उन सब से बचाव गुरु महाराज जी करते हैं और आपको हाथ पकड़ के उन चीज़ों से ऊपर निकाल के फिर इतना सुंदर व्यक्तित्व दे देते, इतना सुंदर आनंद आपकी आत्मा में भर देते हैं ना, उसके बाद आपको किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह जाती। आपको पता है आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है, क्या बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, किससे डिस्टेंस बनाना है, मेंटेन करना है, कहाँ पे आपको रहना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, किससे आपको बात करनी चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति आपके लिए क्या सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता है। तब आपके पास सब चीज़ों का जवाब होगा, आपके खुद के पास सब चीज़ों का जवाब होगा। तो अभी के लिए इतना ही, और आप लोग सब हंसते रहिए, बसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, गुरु जी से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।